इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 7 सवाल को सॉल्व करेंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी टाइप के सवाल पेपर में आते रहते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट में क्या है, ये एक पोलिनोमियल है, इसका सम ऑफ जीरोज 1 है, तो हमें के का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये 2017 में पूछा गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोज इक्वल माइनस बी अपॉन ए। अब देखो इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को बोलते हैं ए, एक्स के कोफिशिएंट को बोलते हैं बी और कांस्टेंट को बोलते हैं सी। अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोज क्या है, माइनस बी अपॉन ए, और ये पहले से 1 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे रख लेंगे 1 इक्वल में माइनस बी अपॉन ए होगा, तो माइनस बी, यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है, -2 है, तो -2, और ए का वैल्यू क्या है, के स्क्वायर माइनस 14। ठीक है, देखो सम ऑफ जीरोज 1 गिवन है, इसलिए यहाँ पे 1 पुट कर लेंगे, और फार्मूला में माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो बी का वैल्यू यहाँ पे -2 है, इसलिए -2 ले लिया, और ए का वैल्यू यहाँ पे के स्क्वायर माइनस 14 है, यहाँ पे पुट कर देंगे, और इसको हम अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो के स्क्वायर माइनस 14 इधर क्या होगा, माइनस इंटू माइनस +2 हो जाएगा। अब इसको हम इधर ले आएंगे। ठीक है, 14 को हम इधर ले आएंगे, तो के स्क्वायर इक्वल क्या होगा, 2 + 14, के स्क्वायर इक्वल 16। अब देखो हमें के का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इसलिए ये यहाँ से हट जाएगा, इस पे रूट आएगा, स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे रूट आएगा, तो के इक्वल क्या होगा, √16, और प्लस माइनस दोनों आता है। ठीक है, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट आएगा और प्लस माइनस दोनों आएगा, के इक्वल क्या हो जाएगा, +-4, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। ठीक है, तो के का वैल्यू क्या है, +-4, तो हमारा आंसर क्या है, के इक्वल +-4। ठीक है, के का वैल्यू क्या है, +-4। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड सवाल को सॉल्व करते हैं। अब देखो सेकेंड सवाल में क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है। ठीक है, देखो इसमें ये पोलिनोमियल है 5x² + 5x + 1। ठीक है, अल्फा बीटा इसका जीरोज है, तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड 1/अल्फा + 1/बीटा के वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखो ये पोलिनोमियल है px इक्वल 5x² + 5x + में 1। यहाँ पे a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू भी 5 है, और c का वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b अपॉन ए। यहाँ पे b क्या है, 5 है, और यहाँ पे a क्या है, ये भी 5 है, ये कट के -1 आएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, -1। उसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल c अपॉन ए होता है, c कितना है, 1, और a कितना है, 5, तो 1/5 होगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा -1 और अल्फा इंटू बीटा 1/5 है। ठीक है, अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, इसको हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab। ठीक है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम लिख लेंगे। अब देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1 है, इसलिए -1 का होल स्क्वायर, फिर -2 अल्फा इंटू बीटा 1/5 मल्टीप्लाई 1/5। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या है, -1 का होल स्क्वायर तो 1 होगा, फिर 2 × 1 2/5, इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे अब। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल सकते हैं, 1 और 5 का एलसीएम 5 होगा। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 डाल दिया, अब इसका एलसीएम क्या होगा, 5। 1 की टेबल में 5 टाइम में आता है, इसलिए 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 होगा। 5 की टेबल में 1 टाइम में आता है, इसलिए ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे
2 आएगा, तो 5 माइनस 2 क्या होगा 3/5, ठीक है। इसका मतलब है इसका आंसर क्या है 3/5, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने अल्फा प्लस बीटा लिखा, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, फिर हम इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में लिख लेंगे और उसके बाद इसका वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया तो बीटा इंटू 1 क्या होगा बीटा, फिर प्लस में बीटा से बीटा कैंसिल होगा तो अल्फा इंटू 1 क्या होगा अल्फा। ये अल्फा प्लस बीटा है, मतलब सम ऑफ जीरोज, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज कितना है -1, और ये अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 1/5, तो 1/5 हम इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इस 5 को हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -5/1 इक्वल -5, मतलब इसका आंसर क्या है -5, ठीक है। अब देखो सवाल नंबर 3 में क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड करना, ठीक है। देखो इसमें क्या है, ये एक पोलिनोमियल है x² - 5x + 3 × k-1, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1 है, अल्फा बीटा इसका जीरोज है तो हमें k का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। देखो अल्फा माइनस बीटा यहाँ पे 1 गिवन है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब सम ऑफ जीरोज निकाल लेंगे, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a होता है, ठीक है। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू -5 है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होगा माइनस इंटू -5/1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 5। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे, इसको सेकंड इक्वेशन बोलेंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1 फर्स्ट इक्वेशन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल 5 सेकेंड इक्वेशन। इस दोनों को हम सॉल्व कर देंगे तो हमें पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी तो हम k का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखो इस दोनों को हम सॉल्व कर देंगे, इस दोनों इक्वेशन को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1, अल्फा प्लस बीटा इक्वल 5, ये कट जाएगा तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा इक्वल 1 + 5 6 होगा, ये कैंसिल होगा 3 टाइम में, तो अल्फा की वैल्यू 3 है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या है 3। अब अल्फा की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन सेकेंड में, ठीक है। तो 3 प्लस बीटा इक्वल कितना होगा 5, तो बीटा इक्वल क्या हो गया 5 - 3, तो बीटा इक्वल 2। देखो अल्फा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू 2 है, अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगाएंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a होगा, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 3 × 2, ठीक है। क्योंकि अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें गिवन है, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने अभी निकाला है 3 और 2, तो 3 × 2 इक्वल c/a। यहाँ पे c क्या है ये वाले c है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है 3 × k-1 में 1, 3 × 2 = 6 होगा, इधर क्या होगा 3 × k-1, ये कट जाएगा 2 टाइम में, तो 2 इक्वल k-1, 1 को हम इधर ले आएंगे तो 2 + 1 इक्वल k, तो k की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1 गिवन था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल 5 हमने निकाला, ठीक है। फिर इस दोनों को सॉल्व कर दिया तो अल्फा की वैल्यू 3 और बीटा की वैल्यू 2 मिल गया हमें, ठीक है। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगा दिया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a, तो अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू 2 और c क्या है 3 × k-1, ठीक है। देखो ये कट गया 2 टाइम में, फिर यहाँ पे 2 इक्वल k-1, हमें k का वैल्यू फाइंड करना था इसलिए हमने 1 को इधर ले आया, ठीक है। तो 2 + 1 इक्वल 3, k इक्वल 3, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है k इक्वल 3। अब देखो सवाल नंबर 4 में क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, ठीक है। देखो इसमें ये एक पोलिनोमियल है, सम ऑफ जीरोज 3 है, तो हमें k का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a, ठीक है। सम ऑफ जीरोज इक्वल -b/a होता है, ठीक है। अब देखो सम ऑफ जीरोज मतलब -b/a और ये पहले से गिवन है 3, तो यहाँ पे क्या होगा -b/a, यहाँ पे a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू -k और c का वैल्यू 6 है, तो माइनस इंटू -k अपॉन में a क्या यहाँ पे 3 है,
अब यहाँ पे 3 इक्वल माइनस इंटू माइनस प्लस के अपॉन में 3, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो के इक्वल 3 मल्टीप्लाई 3 के इक्वल 9। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, के इक्वल 9। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें सम ऑफ जीरोज गिवन था। ठीक है, और हमें के का वैल्यू फाइंड करना था, तो फार्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और सम ऑफ जीरोज 3 है, यहाँ पे पुट कर दिया, बी का वैल्यू पुट कर दिया, ए का वैल्यू पुट कर दिया, इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सवाल नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या है, पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए एक पोलिनोमियल है। ठीक है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल 20, यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है, और अल्फा एंड बीटा इस पोलिनोमियल का जीरोज है, तो हमें ए का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, देखो इस टाइप के सवाल देखकर बच्चे डर जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये सवाल इजी होता है, बस हमें ये देखना है कब किसको चेंज करना होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल 20। ठीक है, देखो इसे हम अल्फा प्लस बीटा के टर्म में चेंज कर सकते हैं, मतलब सम ऑफ जीरोज के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस 2 अल्फा, ठीक है, प्लस 2 बीटा इक्वल 20, फिर अल्फा प्लस में देखो इसमें 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल 20। अब देखो यहाँ पे ये अल्फा प्लस बीटा है, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, यहाँ से सम ऑफ जीरोज की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -6 और सी का वैल्यू यहाँ पे ए है। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, बी का वैल्यू यहाँ पे -6 है, तो -6 और ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस में 6। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 है, अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, अल्फा प्लस 2 मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा क्या है, 6 है ना, तो 6 इक्वल में 20, तो अल्फा प्लस 12 इक्वल में 20, इसको हम इधर लाएंगे तो अल्फा इक्वल 20 माइनस 12, अल्फा इक्वल 8। हमें अल्फा की वैल्यू मिल गई, देखो अल्फा की वैल्यू 8 है। अब अल्फा की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, क्या होगा यहाँ पे 8 प्लस बीटा इक्वल 6, इसको हम इधर ले जाएंगे तो बीटा इक्वल 6 माइनस 8, तो बीटा इक्वल -2। ठीक है, देखो अल्फा की वैल्यू 8 और बीटा की वैल्यू -2 है। अब हमें ए का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, हम ए की वैल्यू अब आसानी से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए होता है, इसीलिए हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में ही हमारा वेरिएबल छुपा हुआ है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब इस दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 मल्टीप्लाई -2 इक्वल सी कितना है ए, और ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई -2 -16 इक्वल ए, तो ए की वैल्यू क्या है -16। ठीक है, अब हम लोग सवाल नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या गिवन है, पी एक्स इक्वल ये एक पोलिनोमियल है, अल्फा एंड 2 अपॉन अल्फा इसका जीरोज है। ठीक है, तो हमें ए का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 4 है और सी का वैल्यू 2 है, ये सी का वैल्यू है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब इस दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा मल्टीप्लाई 2 अपॉन अल्फा इक्वल सी अपॉन ए, सी क्या है 2a और a का वैल्यू क्या है 1। ठीक है, देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो 2 इक्वल 2a, 2 से 2 कैंसिल होगा 1 टाइम में, तो a का वैल्यू 1 है। ठीक है, सिंपल, इसका आंसर क्या आ गया, a इक्वल 1। ठीक है, अब हम लोग सवाल नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या है, अल्फा इक्वल 5 माइनस 3√2, बीटा इक्वल 5 प्लस 3√2, तो हमें पी एक्स निकालना, मतलब हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है k मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू
बीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए इस दोनों को हम प्लस कर देंगे। ठीक है, देखो 5 माइनस 3√2 प्लस 5 प्लस 3√2 ये कैंसिल होगा, तो 5 प्लस 5 कितना आएगा 10। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 10। अब हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 5 माइनस 3√2 फिर 5 प्लस 3√2, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी हम लगा लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या है, ये ए का ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए और ये बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी पे इसको हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। ठीक है, और 3√2 का स्क्वायर क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 3√2 का स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना हमें, तो ये क्या होगा 3 3 जा 9, और रूट में 2 बार है, √2 2 बार है, इसलिए 2 बाहर निकल जाएगा, तो 9 2 जा 18, तो यहाँ पे माइनस 18 आएगा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 7। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या है 7। अब हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। पी एक्स इक्वल क्या होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो पी एक्स इक्वल हम लिख लेंगे यहाँ पे, पी एक्स इक्वल क्या होगा k मल्टीप्लाई, देखो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे रखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर अल्फा प्लस बीटा कितना है, हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें 10 है, इसलिए माइनस 10x, और अल्फा इंटू बीटा क्या मिला हमें 7, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 7। ठीक है, इसका मतलब पोलिनोमियल हमें क्या मिल गया k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7। ठीक है, अगर इसको लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।